नमस्कार सभी को। मेरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक छोटी सी कविता को लेके आया हूँ। ठीक है, वैसे ये कविता एक तरह का व्यंग्यात्मक कविता है, तो सुनिएगा ध्यान से, और अच्छा लगेगा तो आगे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, कविता जो है बिहार की पृष्ठभूमि पे, अभी जो बिहार की सरकार है नीतीश कुमार जी की, उसी पे आधारित व्यंग्यात्मक कविता है। देखिए, कोई इस पे अपने आप पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि यह जनता हम लोगों को मतलब अपना अपना सोचने का तरीका और आज़ादी है एक तरह से, तो अपनी सोच में रख ही सकता हूँ। और कहीं ना कहीं बिहार में जो ये 15 साल नीतीश कुमार जी के रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी विकास से बहुत कोसों दूर हैं। अभी भी शिक्षा की व्यवस्था को इन्होंने, शिक्षा की जो स्तर है उनको गिरा दिया था। चलिए, लालू जी की सरकार, राजद की सरकार ने तो शिक्षा को ख़त्म किया था, मतलब रोजगार को ख़त्म किया था, शिक्षा में कोई वैकेंसी नहीं थी। लेकिन नीतीश जी ने शिक्षा के स्तर को ही गिरा दिया। सबसे पहले ये ऐसे ऐसे अभ्यर्थी को, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी को शिक्षक में नियुक्ति कर दी कि जो अच्छे से पढ़ा भी ना पाए, जिसे अपना नाम भी नहीं आता हो मेरिट लिस्ट के आधार पर, और फिर आज तक वो झेल ही रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने तो बहुत ही निम्न स्तर का कर दिया है। और यही कारण है कि आजकल हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को उतना नहीं समझ पाएंगे। और जो हमारे बिहार में सरकारी स्कूल की खास करके स्थिति है, वो इसलिए है क्योंकि योग्यता की यहाँ कमी है। शिक्षक योग्यता के आधार पे वहाँ बहुत कम ऐसे शिक्षक काबिल हैं सरकारी विद्यालयों में, जो उस योग्य, उस पद पे रहने के काबिल हैं। तो चलिए, उन्हीं पे कुछ व्यंग्यात्मक थोड़ी बहुत 2-4 लाइन हैं, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाइएगा। तो कहता है, वर्षों से असफल में विकास से कहीं कोसों दूर में। वर्षों से असफल में विकास से कोसों कहीं दूर में, कभी राजद कभी भाजपा के गठबंधन पे पला हूँ मैं। कभी राजद तो कभी भाजपा के गठबंधन पे पला हूँ मैं। कंधों पे होके सवार थाम के दामन, कभी भाजपा तो कभी राजद के चला हूँ मैं। थाम के दामन, कभी भाजपा तो कभी राजद के चला हूँ मैं। क्या करूं, कुर्सी का मोह मेरा जाता नहीं, चाह कर भी ये नाता मेरा टूटता नहीं। क्या करूं, चाह कर भी कुर्सी का मोह मुझसे जाता नहीं, चाह कर भी ये नाता मुझसे टूटता नहीं। इसलिए गठबंधन से मैं कभी डरता नहीं, कभी पीछे हटता नहीं। इसीलिए तो मैं कभी भाजपा तो कभी राजद तो कभी कोई और के गठबंधन से कुर्सी का मोह मेरा जाता नहीं। अब कह रहे हैं हम, मतलब कुर्सी का मोह इतना है कि ये जाता ही नहीं है नीतीश कुमार जी का। तो लोग ने इन्हें कुर्सी कुमार भी बहुत लोग सोशल मीडिया वगैरह पे कहते हैं। तो वही एक अगले 2 लाइन है मेरा इसमें। हाँ मैं कुर्सी कुमार हूँ, हाँ मैं कुर्सी कुमार हूँ, हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ। तो आगे कुछ लाइन और सुनिएगा। कहने को तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। कहने को तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये इंजन कहीं विकास से कोसों दूर है। कहने को तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये दोनों इंजन ही विकास से कहीं कोसों दूर है। रोजगार यहाँ है नहीं, शिक्षा व्यवस्था अपने निम्नतर स्तर पे है, और सबसे बड़ी बात कि पलायन लोग बिहार के अभी भी हैं विवश पलायन को। क्या करे, क्योंकि यहाँ तो एक डबल इंजन की सरकार है जो विकास से कहीं कोसों दूर है। देखिए, ये सरकार लगातार 15 सालों से सत्ता में है। मतलब सोच सकते हैं, इससे पिछले 15 साल से पिछला 15 साल लालू जी का राज, और अब का 15 साल नीतीश जी का राज।
लेकिन अब ये जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं उसका संवाद क्या है, तो जनता को ये बताना है कि आप लालू जी के 15 साल में कैसे रहते थे, किस तरह की डर थी। लेकिन ये अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, क्योंकि इन्होंने उपलब्धियों के नाम पे तो कुछ हासिल किया ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा छोटा सा लाइन है वैसे ये, तो उसको सुन लीजिए। 15 वर्षों से लगातार सत्ता में, 15 वर्षों से हूं लगातार सत्ता में, लेकिन रोजगार की प्राथमिकता नहीं, लेकिन रोजगार की प्राथमिकता नहीं, बेरोजगारी पे मेरा कोई सवाल नहीं। वर्चुअल रैली तो करेंगे ही, वर्चुअल रैली तो करेंगे ही, लेकिन जनता चाहे भुखमरी से मर जाए उनके बीच जाएंगे नहीं। वर्चुअल रैली तो करेंगे ही, लेकिन जनता चाहे भूख से मर जाए लेकिन उनके बीच हम जाएंगे नहीं। बाढ़ हो या कोरोना हो या हो कोई आपदा, एक हवाई सर्वेक्षण हम करेंगे, लेकिन करेंगे और कुछ नहीं। लोगों को वर्चुअल रैली में, वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को ये बताएंगे, वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को लालू जी के 15 साल के कामों को बताएंगे, लेकिन अपने 15 साल के काम की उपलब्धियों को नहीं गिनाएंगे। क्योंकि 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 कुर्सी का मोह मेरा जाता नहीं, कुर्सी का मोह मेरा जाता नहीं। और बिहार की जनता इस बात को समझती ही नहीं। लेकिन बिहार की जनता जो है इस बात को नहीं समझती है कि मोह उसे किससे है, कुर्सी से है। तो कुर्सी का मोह मेरा जाता नहीं, और इसीलिए तो वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता में मैं इस बार फिर से राजद की नाकामी की उपलब्धियों को गाऊंगा। राजद की नाकामियों की उपलब्धि हमारे चुनाव के एजेंडे होंगे। तो ये है हमारी जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसकी ये कुछ नीति है। उस पर कुछ हमने परिदृश्य पर बातें की। देखिए कुछ त्रुटियां रही होगी, लेकिन आगे और अच्छा होगा, इसमें उम्मीद कीजिएगा। धन्यवाद।